हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। टॉपिक का जो नाम है आज वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जनरल वे में कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? तो अलग अलग फंक्शन को कंपोज करके एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो अलग अलग फंक्शन से मिलाकर एक फंक्शन बना देना। एक सिंपल लैंग्वेज में हम उसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अब दो अलग अलग फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दो अलग अलग फंक्शन का एक फंक्शन बनाने को एक हम बोलेंगे एफ ऑफ जी और एक हम बोलेंगे जी ऑफ एफ। एक को हम बोलेंगे होग और एक को हम बोलेंगे गोग। या होग का और गोग का मतलब है कि जी और एफ फंक्शन को मिलाकर एक फंक्शन बनाया गया है। अब हम इसको करते कैसे हैं? हम लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स या हम लेते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जहां एक्स क्या है, बात आती है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ तो सर दो फंक्शन का कंपोजिशन बनने के बाद एक फंक्शन था, तो एक्स क्या है? यहां एक्स है उस एफ की डोमेन, अगर आप गोग निकाल रहे हैं, और उस जी की डोमेन अगर आप होग निकाल रहे हैं। यस और नो? एक्स होगा अगर आप होग निकाल रहे हैं तो जी की डोमेन यानी जी फंक्शन जो आपको दे रखा है उसकी जो मैपिंग दे रखी है उसका पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट का मतलब जो शुरुआती मैपिंग के एलिमेंट हैं वो यहां आएंगे। और अगर आप गोग निकाल रहे हैं तो एफ की जो मैपिंग आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है या उसका जो पहला सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो आप डोमेन बोलते हैं, वो यहां आएंगे। अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है सर कि एफ की मैपिंग हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, जी की मैपिंग हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो जो उससे कंबाइन करके उसको जो कंपोज करके जो कंपोजिशन फंक्शन होग या गोग बन रहा है उसकी डोमेन या रेंज क्या होती है? फंक्शन f जो दिया गया है उसकी डोमेन रेंज हमें दी गई है, फंक्शन को gx जो हमें दिया गया है उसकी डोमेन रेंज हमें दी गई है, तो उससे जो मिलके होग बन रहा है या गोग बन रहा है उसकी डोमेन रेंज क्या होगी? क्या एक ही क्वेश्चन की डोमेन या रेंज प्रोवाइड करने से होग और गोग एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या किसी क्वेश्चन में होग निकल जाएगा तो क्या गोग भी निकल जाएगा? इन सब चीजों का आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दे दिया एफ जिसकी मैपिंग ए से बी, ध्यान दीजिए। दूसरा फंक्शन दे दिया जी जिसकी मैपिंग बी से ए दे दी गई, सॉरी सी दे दी गई। इन दोनों से जो मिलकर हम फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको गोग बनाते हैं, इसकी जो कंपोजिशन है वो गोग बनेगी। मैं पहले एक की बात कर लेता हूं, ठीक है? एफ फंक्शन मैप्स विद ए टू बी, जी फंक्शन मैप्स विद बी टू सी, देन वी हैव टू कंपोज आफ्टर दैट गोग। हमें जो मिला है वो गोग मिला है कंपोज करने के बाद। तो हमारे पास ये देखिए आपका पास इससे जो मैप हुआ वो यहां आया, इससे जो मैप हो
हो गया वो यहाँ आ गया, यानी ये अगर आपके पास x है तो ये f ऑफ x मतलब y है। इसका एलिमेंट जो यहाँ है उसको रखने से जो आपको मिलेगा वो y मिलेगा, और तीसरा फंक्शन जो आपको इससे मिल रहा है वो z यानी g ऑफ y। इस दोनों से जो आपको मिलेगा वो आपका f ऑफ g होगा या g ऑफ f होगा। ऑफ की बात कर रहे हैं तो ऑफ की कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आप लोग एक चीज याद रखिए, वैसे तो होंगे दोनों ही ऑफ और ऑफ, बट उनका जो आप लोगों का डोमेन और रेंज है वो चेंज। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक एफ मैपिंग दे दी ए से बी, और एफ एक फंक्शन दे दिया 2x, ठीक है। जी एक फंक्शन दे दिया जिसकी मैपिंग आपको दे दी बी से सी, ठीक है। और ये एक फंक्शन आपको दे दिया x प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल। देखा जाए तो ये भी रियल से रियल होगा, देखा जाए तो ये भी रियल से रियल होगा, मतलब इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, ऐसा दिया गया है। ओके, अब देखिए ए और ये तुम्हारा क्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ए की मैपिंग बी से और बी की मैपिंग है ए के एलिमेंट जनरली मैंने मान लिए 1 2 3 4, चार एलिमेंट की बात कर लेता हूं। मेरे पास चार एलिमेंट आ गए 1 2 3 4। ए की मैपिंग बी की साइड है f ऑफ x तो x के इक्वल है, मतलब ये आपका x होगा, और अकॉर्डिंग टू यहाँ कंडीशन जो मैंने बताई ये आपका f ऑफ x होगा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ से जो x है वो इसके साथ आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2 आएगी, ये मैंने 4, ये 6, ठीक है। ये आपका वो f ऑफ x आ गया, ठीक है। 1 की मैपिंग 2 के साथ, 2 की मैपिंग 4 के साथ, 3 की मैपिंग 6 के साथ, 4 की मैपिंग 8 के साथ, ये आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए जो B है ना, B यानी ये जो A था ये B, वो पहले फंक्शन में रेंज का या कोडोमेन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगले फंक्शन में वो डोमेन का काम करेगा या नहीं करेगा। इस जी फंक्शन की डोमेन B है, रेंज या कोडोमेन C है। इस पहले फंक्शन की डोमेन A है, रेंज या कोडोमेन B है। यस और नो? तो जो f फंक्शन की रेंज होगी वो g फंक्शन की डोमेन होगी। f फंक्शन की रेंज g फंक्शन की अगर डोमेन का काम करती है तो गोफ बनेगा। क्या बनेगा? बनेगा। ये बात आप लोगों को जनरली बताई गई है। अगर आप गोफ निकालते हो तो f की रेंज सबसेट बनेगा g की डोमेन का। f की रेंज सबसेट बनेगा g की डोमेन का। और अगर आप होग निकालते हैं तो g की रेंज सबसेट बनेगा f की डोमेन का। जो बाद में है होग g, होग f, जो आपका बाद में है उसकी रेंज कंटेन करेगी जो पहले है उसकी डोमेन में। यस और नो? तो गोफ मीनिंगफुल कब होगा? गोफ मीनिंगफुल तब होगा जब f की रेंज कंटेन करेगी g की डोमेन। ये बात समझ में आ गई? अब यहां से आगे चलते हैं। आप यहां 2 लें तो ये 7 आएगा, आप यहां 4 लें यहाँ 9 आएगा, आप यहाँ 6 लें ये 11 आएगा, और यहाँ 8 लें। ये बात समझ में आई?
अब बात करता हूं मैं कोफ की कि कोफ क्या बना। 2 की मैपिंग किसके साथ होगी? 7 के साथ। 4 की मैपिंग 9 के साथ। 6 की मैपिंग 11 के साथ। 8 की मैपिंग 13 के साथ। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो क्या है, देखिए कि जो आपने कोफ लिया है, इस कोफ को आप क्या बोलेंगे? जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स। और जी एक्स आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? x प्लस 5। जी एक्स जो एक फंक्शन है वो क्या है? x प्लस 5। यानी g में आप एफ एक्स रखिए। जहां x है, देखिए g ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज योर एफ एक्स? 2x। और g में जब आप ये 2x रखेंगे तो क्या आया वो? 2x प्लस 5। नहीं आई बात? g ऑफ f निकालेंगे आप। g ऑफ f का मतलब है g ऑफ f x, ये ऑफ है। g ऑफ f, g ऑफ f x, व्हाट इज योर f x? 2x। तो g ऑफ 2x। अब मुझे ये बताइए ये क्या है? ये तुम्हारे पास जो, सॉरी ये gx ये gx है। ये जो gx है ये x प्लस 5 है। अगर मैं यहां से g3 निकालूं तो क्या आंसर आएगा? 8। x की जगह 3 ही तो रखेंगे। अगर मैं g4 निकालूं तो x की जगह 4 रखोगे, 5 तो साथ में आएगा। अगर मैं g3 निकालूं तो x की जगह t रखोगे। मैं g2x निकालूं तो x की जगह 2x रखोगे। यस और नो? चेंज कौन हो रहा है? x। कौन हो रहा है? x। तो वो 2x प्लस 5 आया नहीं है। हमारी बात सुनो। अब g ऑफ यहां जो वैल्यू आप रखेंगे वो किसकी रखेंगे? fx वाले वैल्यू या gx वाली वैल्यू? यहां देखिए अब आप fx की जो वैल्यू उठाएंगे f ऑफ x, तो x की डोमेन पुट करेंगे ना। आप यहां जो वैल्यू पुट करोगे, मैं x की जगह 1 रखूंगा तो f ऑफ 1 मैं यहां से लूंगा या यहां से लूंगा, यहां से। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर ध्यान दो, एक बार मेरी बात को गौर करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी टोटली आपका उसके बाद जो है ना क्वेश्चनों पे डिपेंड करेगा पूरा फंक्शन। बस इस लाइन को आप समझ के चलिए। कोफ का मतलब जी एफ एक्स, और x जहां पुट कर रहे हो, x तो a में भी था, x आपका b में भी था। अब बात आती है कि a वाला पुट करें या b वाला। आप याद रखिए ये जो x एलिमेंट है ये किसकी डोमेन का काम कर रहा है? f की डोमेन का। तो वैल्यू g, फंक्शन तो g है बट रखेंगे किस वाला? x वाला। x की वैल्यू जब आप यहां रखेंगे g ऑफ, तो ये बना f1। तो f1 भाई आप यहीं से तो निकालेंगे, यहां से तो f1 निकल ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बना g ऑफ f1, यानी यहां जो x रखा जाएगा वो f का होगा। किसका होगा? f का। यानी कोफ में f की डोमेन ली जाएगी और खोग में g की डोमेन ली जाएगी। गोफ में f की डोमेन ली जाएगी और गोफ में यहां खोग में g की डोमेन। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां जब आप ये कोफ निकाल रहे हो तो डोमेन यही होगी जो यहां दी गई है। ये क्लियर हुई या नहीं हुई? इसलिए ये मैपिंग यहां चली गई। ठीक है, अब बात आते हैं कि रेंज क्या होगी या कोडोमेन क्या होगी। जब आपने यहां x की वैल्यू रखी, देखिए रख के देखिए, मैंने कहा g ऑफ f में g फंक्शन जो आएगा उसकी डोमेन और आपके f की डोमेन सेम होगी। अब तक जो मैंने कहा है उस बात से क्या निष्कर्ष निकला कि जो आपका फंक्शन था ना उसकी डोमेन और जो आपका कोफ निकला है उसकी डोमेन सेम होगी। यही अर्थ निकल के आता है इस बात से। तो अब बात करते हैं क्या रेंज भी सेम होगी। डोमेन f की ली है तो रेंज f की आनी चाहिए इस प्रकार से।
बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेके देखिए डोमेन एफ की डोमेन 1 थी, रखेंगे 7 आएगा। एफ की डोमेन 2 थी, रखेंगे 9 आएगा। एफ की डोमेन 3 थी, रखेंगे 11 आएगा। और एफ की डोमेन 4 थी, रखेंगे 13 आएगा। इसका मतलब रेंज जी की किसकी हुई? नहीं आई मेरी बात? डोमेन एफ की हुई और रेंज जी की हुई। इसलिए इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि जब आप निकालेंगे तो लेके उसकी चलेंगे, आएगी उसकी। इसलिए इस फंक्शन की जो मैपिंग हमने डायरेक्ट लिखी थी कि जो आपका गोफ बनेगा उसकी मैपिंग ए से सी, उसकी मैपिंग कहां से कहां तक होगी? ए से सी होगी। यस और नो? आगे बात सुनिए। तो अब बात करते हैं कि क्या यहां पर ये तो बात होगी गोफ की, क्या भोग सेटिस्फाई करेगा? अब करेगा तो वहां देखने की बात ये है, मैंने क्या बताया, देखिए जब आपने गोफ लिया तो एफ की वो दूसरी चीज है। यहाँ जो मैपिंग की बात कर रहा हूं मैं, मैपिंग के लिए एफ की डोमेन ली जो जी की रेंज में जाके जुड़ी। इस फंक्शन में अगर आप भोग निकालेंगे, क्या निकालते हैं? भोग। अब सुनो ध्यान से, भोग भोग की तो बात ही नहीं की सर हमने, तो भोग की बात करेंगे। अब बात करता हूं मैं किसकी भाई? अभी मैंने गोफ निकाला है, मैं भोग की बात करता हूं। एफ ऑफ जी अगर मैं यहां निकालता हूं तो मैं डोमेन एक्स की लूंगा, जी की लूंगा। किसकी लूंगा? जी की। तो ये बना मेरे पास एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स में मैं वैल्यू रखूंगा तो एक्स की डोमेन रखूंगा ना, एक्स की यानी जी की डोमेन रखूंगा। और जी की डोमेन जैसे मैं एफ ऑफ जी एक्स रखूं तो जी एक्स मेरे पास क्या था? x प्लस 5। ये मैं f में रखूंगा। f मेरे पास देखिए अगर fx 2x के इक्वल है तो f2 4 होगा, डबल हो गया ना। f3 6 होगा, f5 10 होगा, ft 2t होगा। तो fx प्लस 5 जो भी ले रहे हो उसका डबल होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? डबल। तो 2x प्लस 10 होगा। ये बात समझ में आई है? अगर ये 2x प्लस 10 होगा तो डोमेन g की रखेंगे और g की डोमेन 2 है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 14 हो गया। क्या 14 किसी के साथ मैप कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भोग डिफाइंड है, भोग डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन चलेगा ना वो आगे की साइड में मैपिंग चलेगी, ना कि वापस से रिवर्स। उसमें मैपिंग जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एफ की जी के साथ, जी की एच के साथ, एच की और आगे एम एन, जितने फंक्शन बढ़ाते जाओ वो चलते जाए। यस और नो? इसलिए किसी एक क्वेश्चन में आपको कहीं भी भोग और गोग सेम है अलग होगा, इसका मतलब उसकी कंडीशन अलग होंगी। हाँ मिलेंगी, बिल्कुल। जहां मिलेंगी वो आइडेंटिटी होगा, जहां मिलेंगी वो क्या होगा? आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है भाई? जो भी रखेगा वही मिल जाए। 1 रखे तो आंसर 1 ही मिले, 2 रखे तो आंसर 2 ही मिले। इसका मतलब है, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन यानी fx जो है उसको x ही माना जाता है और gx में भी x ही माना जाएगा। अब दोनों तो सेम ही होगी, fx भी x है, gx भी x, तो फिर चाहे भोग निकाल दो चाहे भोग निकाल। आगे बात समझो। ये देखिए आप याद रखिए, अभी इसको मैं जब क्वेश्चन करूंगा वहां आप ज्यादा समझ जाएंगे। आप लोगों को देखना क्या है, ये देखिए ना, वो fx जो ले रहा है x का डबल कर रहा है, तो यहाँ जो भी लेगा उसका डबल करेगा। अगर तूने यहाँ x प्लस 5 लिया तो उसका डबल करेगा, वो 2x प्लस 10 हो जाएगा। आगे बात समझो। अब आ जाओ क्वेश्चनों पे, हम कुछ क्वेश्चंस के बेस पे करेंगे। एक फंक्शन दिया गया है, f की मैपिंग
2 3 4 5 से 3 4 5 9 और जी की मैपिंग 3 4 5 9 से 7 11 15। ये वैल्यू प्रोवाइड की गई है और आपको जी ऑफ एफ निकालना है। तो आप निकालेंगे जी ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज एक्स? डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ निकालने का तरीका क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स? मतलब एक्स की डोमेन रखते चले जाइए। जी ऑफ एफ की डोमेन क्या क्या है? एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 4 और जी ऑफ एफ ऑफ। जो डोमेन में हो वो सारी वैल्यू रखेंगे आप, क्योंकि अगर एक भी खाली रह गया तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। फंक्शन ही नहीं बनेगा तो आगे का तो कंपोजिशन तो फिर वैलिड होगा ही नहीं। f ऑफ 2, g में f ऑफ 2 रखिए। f ऑफ 2 पहले देख लीजिए है कितना? 3 रख दीजिए। g ऑफ f3 देख लीजिए कितना है? 4। g f ऑफ 4 देख लीजिए कितना है? 5 और g f ऑफ 5 देख लीजिए वो भी कितना है? 5। ये बात समझ में आ गई होगी। अब g में 3 रख दीजिए। g में 3 रखने से आंसर पहले ही बता दिया कितना आएगा? 7। g में 4 रख दीजिए, आंसर पहले ही बता दिया 7। g में 5 रख दीजिए, आंसर 11। g में 5 रख दीजिए, f5 सॉरी कितना था? 5 ही था। कुछ और रह गया क्या? दूसरी चीज आप लोग क्या देख रहे हैं? गोफ। तो गोफ में f की रेंज देखिए। गोफ में f की रेंज है 3 4 5 9। तो g की डोमेन देखिए वो भी क्या है? 3 4 5 9। तो रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, जो गोफ क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। यस और नो? एग्जिस्ट करेगा तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये f की मैपिंग है r से r, हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया और fx हमें दे दिया गया x² - 3x + 2 और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है f ऑफ f। अब ध्यान दीजिए, आपको फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन उसी फंक्शन के साथ करना है, f के साथ ही। आगे बात सुना, f अगर f के साथ है तो सेम फंक्शन हो गया। आप पहले फंक्शन की जो डोमेन लोगे उस फंक्शन की कोई ना कोई रेंज आएगी। अब वही फंक्शन दोबारा लोगे तो वही डोमेन और वही रेंज आएगी। आगे बात सुनो, सेम फंक्शन का सेम के साथ तो सारी आइडेंटिटी मैच करेंगी या नहीं करेंगी? वो तो आपस में सबसेट बनेगा ही बनेगा। ओके, तो उसको तो ज्यादा देखने की जरूरत है भी नहीं। वैसे भी ये भी रियल है, ये भी रियल है। अगला फंक्शन एक और मानोगे वो भी रियल से रियल ही होगा और रियल नंबर का सबसेट होता है, इसलिए f ऑफ f एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं निकालेंगे कैसे। f ऑफ f यानी डोमेन ऑफ x रखोगे। अब f ऑफ fx हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब f ऑफ fx की वैल्यू रख दीजिए x² - 3x + 2, ये आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं f2 निकालूं तो x में 2 रखूंगा, f3 निकालूं तो इस x में 3 रखूंगा। अब मैं ये निकालूंगा तो जहां x है वहां ये रखूंगा। अब x तो यहाँ है, पहला x है स्क्वायर का तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यस और नो? इसका होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर -3 टाइम वापिस x का, ये सारा x का काम कर रहा है, x² - 3x + 2 का और प्लस का 2 है। नहीं समझ में आया हो फिर देखियो, अगर मैं इस सारे को 4 बोल दूं मैं तो आप निकालोगे f4, यानी जहां भी क्वेश्चन का f है वहां 4 रखोगे। अब ये f तो f ही है, इसकी जगह 4 रखा ना आपने, तो यहाँ 4 का क्या करते? स्क्वायर। 3 को किससे गुणा करते? 4 से और प्लस में 2। तो यहाँ अब मैंने 4 को इसमें कन्वर्ट कर दिया तो इसका क्या करोगे? स्क्वायर। फिर 3 को गुणा 4 से, मतलब ये तुम्हारा 4 तो 3 की इससे गुणा और प्लस में 2 का। आगे बात सुन रहे हैं, अब इसको सोल्व करें। a + b + c का होल स्क्वायर,
पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस में दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस में तीसरी वैल्यू का स्क्वायर। वैसे प्लस 2a भी होता है, ये माइनस है तो मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। 2 3 जा 6x की पावर 3 हो जाएगा। 2 की से 2 2 जा 4 3 जा 12x हो जाएगा और 2ac 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात सुन लें। -3 जब अंदर जाएगा तो -3x स्क्वायर प्लस का 9x -6 प्लस 2। इसको सोल्व करके जो आप लिखेंगे हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 रह जाएगा, 6x रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा, पावर 2 बारे में 9 और 4 13 -3 10x का स्क्वायर रह जाएगा। अब x की क्वांटिटी चेक करें, -12 प्लस 9 -3x रह जाएगा। 4 और 2 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये जो बच गया ये f(f(x) होगा। कर लेंगे क्वेश्चन इजी वे में, आप उनको पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। इससे नेक्स्ट देखिए x f ब्रैकेट fx, fx क्या है आपके पास sin x, तो f ऑफ sin x, x में जहां भी x है वहां sin रखेंगे। f में जहां भी x है तो sin का तो sin और इस x की जगह वापस क्या आ गया, ये sin स्क्वायर नहीं बनेगा, एज इट इज रह जाएगा। तो ये आगे बात सुन लें। f ऑफ fx, fx उठा के रख दिया sin x, वापिस अपने f में sin x रखना है तो sin इंटू sin x। अब आ जाओ सेकंड में, सेकंड आपको निकालना है इसी क्वेश्चन में, वो है g ऑफ g। तो g ऑफ gx क्या बनेगा, g ऑफ gx, और g ऑफ gx क्या बनेगा 2x। g में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे 2x, तो 2 तो एज इट इज और इस x की जगह आ जाएगा 2x, ये क्या बनेगा 2x। ये आंसर। उसके बाद थर्ड आपको निकालना है f ऑफ g। अब आपको डोमेन और रेंज देखनी है। साइन की डोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, और रेंज क्या होगी -1 से 1 के बीच में, यही वैल्यू आती है जब भी आप कोई भी एंगल लेंगे साइन के साथ। g की डोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर, तो रेंज क्या होगी, ये भी कोई भी रियल नंबर। यस और नो, भाई रियल रखने से आंसर क्या आएगा, रियल ही तो आएगा, ये रख लेंगे। अब आपको निकालना है फोक। फोक बताइए f ऑफ gx, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, f ऑफ gx, gx की वैल्यू क्या रखेंगे 2x, gx क्या रखेंगे 2x, और जहां जहां f है उसमें 2x रखेंगे, तो साइन ऑफ 2x। यस और नो, यस सर। अगर आपको इसका उल्टा निकालना है वो, तो क्या बनेगा, ये g ऑफ fx। व्हाट इज fx, sin x। जहां g है वहां sin रखिए, जहां g है तो 2 ऑफ sin x। यस और नो, नेक्स्ट f एग्जिस्ट करेंगे रियल से रियल में, तो f ऑफ g1 निकालना है। याद रखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हम यहाँ x लेते थे तो हम बोलते थे f gx, अब 1 बोल रखा है तो आप इसको क्या बोलेंगे f g1। जहां g है वहां x की जगह 1 रखें, तो यहाँ रखेंगे 4 - 5 -1, तो ये बन गया f -1। और जहां x है वहां -1 रखें f में, तो ये बना 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 5, ये बन गया 2 माइनस का 3 प्लस का 5 4। आ गया समझ में। इसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, कोफ 2, तो gf2, तो g ऑफ f2, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखें, 2 का डबल 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 5,
कितना हो गया 19। जहां जी है वहां 19 रखिए, तो 4 इंटू 19 माइनस 5, 76 माइनस 5 कितना आ गया, कर लेंगे